हेलो जी, दिस इज अमन अग्रवाल। तो यार फाइनली वेट इज ओवर। असेंचर इंटरव्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट हो चुकी है। आज असेंचर इंटरव्यू प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो होने वाली है। असेंचर ऊप्स इंटरव्यू वन शॉट। काफी कॉलेजेस के अंदर असेंचर आ चुकी है, वहां पे राउंड्स हो चुके हैं। अब आपके इंटरव्यू राउंड भी जल्दी होने वाले हैं, तो अपने इंटरव्यू राउंड के लिए प्रिपरेशन टॉप नॉच लेवल रखना। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इंटरव्यू के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एसक्यूएल, ऊप्स, डीबीएमएस, प्रोजेक्ट रिलेटेड, आपके डीएसए से बहुत बेसिक, जैसे एरे क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है। तो आपसे बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वहां पे पूछ जाएंगे। आपसे ऐसा नहीं होगा कि वहां पे कोडिंग के क्वेश्चंस कराएंगे। असेंचर का इंटरव्यू आपका जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो इजी टू मीडियम होता है। बहुत ज्यादा हार्ड असेंचर का इंटरव्यू नहीं होता है। बट आपको चीजें पता होनी चाहिए, आपका इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए ये प्लेलिस्ट आपको काफी हेल्प करेगी। अगर आप इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लेते हो तो मेरी गारंटी आप इजिली असेंचर इंटरव्यू क्रैक करोगे, क्योंकि इसके अंदर हम काफी कुछ करने वाले हैं। एसक्यूएल वन शॉट, ऊप्स वन शॉट, डीबीएमएस वन शॉट, ऑपरेटिंग सिस्टम वन शॉट, प्रोजेक्ट जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। प्रोजेक्ट के क्वेश्चंस असेंचर के अंदर पूछे जाते हैं। अब काफी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि भैया प्रोजेक्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या हमारे से एसक्यूएल, ऊप्स, डीबीएमएस के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे? तो यार देखो, इंटरव्यूअर पर डिपेंड करता है। 2024 2023 बैच की अगर हम बात करें तो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरी उनसे बात हुई है। तो काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने असेंचर क्रैक किया है। उनसे इंटरव्यू में एसक्यूएल भी पूछा गया, ऊप्स भी पूछा गया, डीबीएमएस भी पूछा गया, एंड काफी स्टूडेंट से सिर्फ प्रोजेक्ट के क्वेश्चंस पूछे गए, सिर्फ आपका डीएससी के क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये डिपेंड करेगा इंटरव्यू टू इंटरव्यू। तो आपकी प्रिपरेशन सारी होनी चाहिए, आपकी प्रिपरेशन पूरी अच्छी तरीके से होनी चाहिए कि आपका इंटरव्यूअर आपसे कुछ भी पूछ ले तो आप उसको बता पाओ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। एंड आज ये वीडियो काफी हेल्प करेगी आपको इंटरव्यू के अंदर, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। काफी मजा आने वाला है, काफी चीजें आप सीखने वाले हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज ऊप्स सो पॉपुलर? और मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पहले एक चीज बोल देता हूँ, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा आपको एज इट इज इसमें से ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सारे इंटरव्यू टर्म से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असेंचर टर्म से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप इतने क्वेश्चंस भी कर लेते हो तो ये आपके लिए इनफ है। तो अब स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत फोकसली समझना। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज ओप्स सो पॉपुलर? तो ओप्स क्या है हमारा? सबसे पहले ओप्स मैं आपको बता देता हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी पॉपुलर क्यों है? OOP's programming paradigm is considered as a better style of programming. Not only it helps in writing a complex piece of code easily, but it also allows user to handle and maintain them easily as well. अब ऊप्स इतना पॉपुलर क्यों है? ऊप्स को एक बेटर स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग बोला गया है। नॉट ओनली इट हेल्प्स इन राइटिंग ए कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ कोड, बट इट ऑल्सो अलाउज यूजर टू हैंडल एंड मेंटेन देम इजिली। अब ऊप्स किस लिए यूज होता है? आपको बहुत बड़े बड़े, जब आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर पोजीशन पे किसी कंपनी में काम करते हो, लेट्स से कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप असेंचर में ही काम करोगे कल को, तो वहां पे जो डेवलपर्स है, जैसे आप बनोगे डेवलपर, तो वहां पे आप इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स कोड लिखते हो, तो ऊप्स की हेल्प से वो कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ कोड बहुत इजीली से लिखा जाता है। एंड सिर्फ कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ कोड को लिखने में ही नहीं हेल्प करता है, बट ये हैंडल एंड मेंटेन करने के लिए भी बहुत सही रहता है, बहुत ईजी रहता है। तो ऊप्स काफी डिमांडिंग है। आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाना, हर इंडस्ट्री में, टेक्निकल इंडस्ट्री जितने भी आपके अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर जो लाइन ऑफ कोड लिखे जाते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ठीक है। सो कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज ऊप्स इन सिंपल वर्ड? ठीक है। अब देखो, ये वाला जो क्वेश्चन इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं हमें उसका व्हाट और उसका व्हाई जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहले चीज पता होनी चाहिए कि ऊप्स क्या है, दूसरी हमें चीज पता होनी चाहिए कि ऊप्स क्यों यूज होती है। तो हमने व्हाई पढ़ लिया, अब बारी आ चुकी है व्हाट की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, सपोज मैं आपका इंटरव्यू, और मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऊप्स क्या है, तो ऊप्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स आर डिफाइंड ईच विद इट्स ओन प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स। अब जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उसकी एक प्रॉपर्टीज होगी, उसकी एट्रीब्यूट्स होगी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ नहीं है, पूरा बेस्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सारा का सारा ऑब्जेक्ट का खेल है और कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हमारी रियल वर्ल्ड एंटिटी है। ऑब्जेक्ट हमारा पेन हो सकता है, पेपर हो सकता है, जो भी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट हो रही है वो हमारी रियल वर्ल्ड एंटिटी है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर सम मेजर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो ये क्वेश्चन ना काफी कंपनीज के अंदर, सिर्फ असेंचर के अंदर नहीं, काफी कंपनीज के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ,
आपको एक ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये सेंसर के टर्म से तो इंपॉर्टेंट है ही, ये सेंसर के टर्म से तो आपको चीजें सीखोगे ही, वहां पे आप राउंड क्लियर करोगे अपना इंटरव्यू। बट आप किसी भी कंपनी के अंदर बैठ रहे हो, वहां पे भी ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे, हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सके। तो बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझ लेना। व्हाट आर सम मेजर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी पता करना है कि कौन कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सबसे पहली हमारी जावा, जो सबको पता है, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, पीएचपी। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो काफी इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता होनी। जावा, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, पीएचपी, ये क्या है, ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज क्लास। अब ये क्वेश्चन, अब मैंने इस पे मोस्ट इंपोर्टेंट लगाया है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब क्लास क्या होती है, क्लास कैन बी अंडरस्टूड एज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, दिस इज नोन एज क्लास, दिस इज द लॉजिकल एंटिटी। ठीक है, क्लास क्या है, क्लास एक टेम्पलेट है, एक ब्लूप्रिंट है, जिसके हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं। तो क्लास की हेल्प से हम क्या करते हैं, ये मेरी क्लास है, क्लास ए। अब इस क्लास ए की हेल्प से मैं अपने ऑब्जेक्ट्स को बना सकता हूँ, ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये हमारी क्लास है। क्लास हमारी लॉजिकल एंटिटी होती है, ऑब्जेक्ट हमारी रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। तो दोनों में डिफरेंस समझना, क्लास मेरी लॉजिकल एंटिटी है, ऑब्जेक्ट मेरी रियल वर्ल्ड एंटिटी है। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्लास मेरी लॉजिकल एंटिटी है, ऑब्जेक्ट मेरी रियल वर्ल्ड एंटिटी है। क्लास क्या है, क्लास एक ब्लूप्रिंट है जिसकी हेल्प से मैं ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकता हूँ। देखो जैसे मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ, आपको चीजें भी समझनी है, बट जैसे कि यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज लिखी है, आपको बिल्कुल डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर के सामने, जब आप इंटरव्यूअर आपके सामने बैठा होगा, वहां पे आप उसको एक बिल्कुल अच्छी तरीके से एक डेफिनेशन बता रहे होगे, तो आपको डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए। उसके लिए मैं आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको ये कंप्लीट नोट्स चाहिए, देखो अगर सबसे पहला काम है आपका कि आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है, क्योंकि आपको वीडियो कंप्लीट देखोगे आपको चीजें समझ आ जाएगी, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर करना है असेंचर ऊप्स पीडीएफ, ये आपको कमेंट करना है, या फिर आप उस पीडीएफ भी कमेंट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सब्सक्राइब करके आपको कमेंट करनी है। मैं आपको ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, जल्दी से जल्दी आपको ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। क्लास हमने समझ लिया कि क्लास क्या होता है, अब बारी आ चुकी है ऑब्जेक्ट की, भैया ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हमने समझा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके बेस पे है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सारा का सारा खेल किस चीज का है, ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट रेफर्स टू द इंस्टेंस ऑफ द क्लास which contains the instance of members and behavior defined in the class, this is the real world entity। काफी बार मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट जो होती है वो हमारी एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक इंस्टेंस है किसी भी क्लास का जिसके अंदर मेंबर्स है, उसके बिहेवियर्स है, और ऑब्जेक्ट जो है वो मेरी रियल वर्ल्ड एंटिटी है। तो इतनी चीजें आपको समझ आ चुकी होगी, जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वे चीजें आपको समझ आ चुकी होगी। तो गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो इसको काफी अच्छी तरीके से समझ लेना। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ ऊप्स, तो ऊप्स के मेन फीचर्स क्या है। अब ये क्वेश्चन इसकी तरह ना डिजाइन होके, ऐसा ना पूछ के आपसे इसका एक सेकंड क्वेश्चन, मतलब इसकी बिल्कुल एक इसका कॉपी है कि आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इंटरव्यूअर आपसे यही पूछ सकता है कि व्हाट आर द मेन पिलर्स ऑफ ऊप्स। अब दोनों ही चीज सेम है, या तो वो आपसे पिलर्स के फॉर्म में पूछ सकता है या फिर वो आपसे फीचर्स के फॉर्म में पूछ सकता है। बट अगर वो कभी भी आपसे ऊप्स के फीचर्स के बारे में पूछ रहा है या पिलर्स के बारे में पूछ रहा है, तो हमेशा ये 4 पिलर्स आपको बताने हैं। सबसे पहला है हमारा इनहेरिटेंस, सेकंड है हमारा इनकैप्सुलेशन, थर्ड है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, फोर्थ है हमारा डेटा एब्स्ट्रक्शन। अब ये एक एक पिलर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस क्या काम करता है, इनकैप्सुलेशन क्या काम करता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या काम करता है, डेटा एब्स्ट्रक्शन क्या काम करता है। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक चीजें डिटेलिंग में समझाऊंगा, सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी, बस आपको वीडियो एंड तक देखनी है। अब हम समझेंगे व्हाट इज इनहेरिटेंस इन ऊप्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, क्वेश्चन नंबर 7, इनहेरिटेंस क्या होता है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, असेंचर के अंदर आपसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस नहीं पूछ जाएंगे,
आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जितने मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये सफिशिएंट है, इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, अब हमें इनहेरिटेंस समझना है। Inheritance is a mechanism in which one object acquires all the properties and behaviors of a parent object। एक मेरा पेरेंट ऑब्जेक्ट है। अब क्या होता है, देखो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बता देता हूँ। आपके पेरेंट्स हैं और आप उनके चाइल्ड। अब काफी आपने देखा होगा, काफी ऑब्जर्व किया होगा कि काफी आपके जो आई का कलर है आपके पेरेंट के आई के कलर से मैच होता है। आपका आई कलर, अगर आपका आई कलर कुछ यूनिक है, ब्राउन ब्राउन सा आई कलर होता है, तो आपके पेरेंट्स का अगर आई कलर ब्राउन है तो आपका भी मोस्टली केसेस में आई कलर ब्राउन होता है। आपके बाल अगर मतलब जेनेटिकल चीज होती है, जैसे अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के बाल पहले ही झड़ जाते हैं तो फिर उनके साथ भी वो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये क्या चीज है, जेनेटिकल है। तो ये क्या है, ये कुछ प्रॉपर्टीज आपके पेरेंट्स की आपके अंदर आई है क्योंकि आप उनके चाइल्ड हो। तो ऐसे इनहेरिटेंस क्या काम करता है, इनहेरिटेंस भी ये कहता है एक ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ पेरेंट ऑब्जेक्ट। अब जैसे मेरी क्लास ए है और क्लास ए, ये मेरी क्लास है, मैंने क्लास बी, ये मेरी मेन क्लास है। अब मैंने एक्सटेंड करा ली अपनी क्लास ए। एक्सटेंड्स कीवर्ड की हेल्प से हम इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। तो अगर आपसे इंटरव्यूअर ये पूछ ले कि हम किस कीवर्ड की हेल्प से इनहेरिटेंस यूज कर सकते हैं, तो आपको बताना है कि हम एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से इनहेरिटेंस का यूज कर सकते हैं। अब एक्सटेंड्स ए करके हमने क्या करा, हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने बी के अंदर भी एक्सेस करा ली। तो ये हमारा पेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरा क्लास ए मेरा पेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरा चाइल्ड ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर आपको इतनी चीज समझ में आ गई तो आपको इनहेरिटेंस समझ में आ चुका होगा। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। देखो ऊप्स के अंदर आपको एग्जाम्पल से चीजें जरूर पता होनी चाहिए, एंड मैं इस वीडियो के अंदर आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा जिससे कि आपको क्लैरिटी भी बने और आप इंटरव्यूअर को अच्छी तरीके से समझा दो। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। अब इनकैप्सुलेशन क्या है, इनकैप्सुलेशन इन जावा refers to data variables and code methods into a single unit. In simple words, we can say that wrapping up of a data into a single unit। अब क्या हुआ ये, अब रैपिंग अप ऑफ डेटा इनटू सिंगल यूनिट क्या बोल रहा है, ये आपका एक बैग है। जैसे आप लोग कॉलेज के अंदर बैग्स लेके जाते हो, वहां पे आप अपनी कुछ बुक्स रखते होगे, कोई एक रफ रजिस्टर रखते होगे, पेन पेंसिल रखते होगे। तो आपने क्या करा, बहुत सारे डेटा को एक एंटिटी के अंदर सेव कर लिया। अब वो एंटिटी क्या है, वो एंटिटी मेरा बैग है। और बहुत सारा डेटा क्या है, ये मेरा रजिस्टर हो गया, ये मेरी बुक होगी, ये मेरे पेन पेसर पेंसिल होगी। ठीक है। सो अब क्या हुआ, देखो रैपिंग अप ऑफ ए डेटा इनटू ए सिंगल यूनिट, आपने क्या किया, आपने बहुत सारे डेटा को एक सिंगल यूनिट के अंदर रैप कर लिया। ऐसे इनकैप्सुलेशन काम करता है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, क्लास। क्लास के अंदर आप बहुत सारे डेटा मेंबर्स मेथड्स का यूज करते हो, आप फंक्शंस बनाते हो। तो ये टेक्निकल एग्जांपल है। अगर आपसे इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल पूछा जाए तो आप क्लास का एग्जांपल दे सकते हो कि क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे डेटा मेंबर्स, बहुत सारे फंक्शंस हम यूज करते हैं। तो ये क्या है, ये हमने क्या करा, रैप कर दिया अपने डेटा को एक सिंगल एंटिटी। एंटिटी क्या है, मेरी क्लास। तो ये आप एग्जांपल दे सकते हो। तो होप सो आपको इतनी चीजें समझ आ चुकी होगी। सो गाइस कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड poly and morph, which means many, and morph means forms respectively. Hence polymorphism meaning in Java refers to the ability of objects to take on many forms। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आंसर दिए, ऐसे इसी स्ट्रक्चर वे में आपको इंटरव्यू के अंदर भी अपना आंसर देना है। उससे आपका एक प्लस पॉइंट हो रहा होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना, आप उस इंटरव्यू पीडीएफ कमेंट कर देना, मैं आपको ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होते हैं, अब मैं आपको इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से बता दे रहा हूँ। देखो आप स्टूडेंट हो, आप कॉलेज के अंदर जा रहे हो, तो कॉलेज के अंदर आपका एक बिहेवियर अलग होगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही। आप किसी क्लब में गए अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने, तो वहां पे आपका बिहेवियर अलग होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ आप बात अलग तरीके से करोगे। ठीक है, और अपना जो कॉलेज के अंदर जाओगे वो आपकी एक सराउंडिंग्स अलग होगी। अब अपने पेरेंट्स से आप बात करते हो तो आप कभी भी गाली दे के या फिर वैसे तो नहीं बात करते हो जैसे अपने फ्रेंड से बात करते हो। तो यहाँ पे एक आपकी अलग फॉर्म होगी आपके पेरेंट्स के साथ। क्लब में जा रहे हो, आपके फ्रेंड्स के साथ आपका एक अलग फॉर्म होगी, आप उनसे एक अलग तरीके से बात करते हो। आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप कितने सिंसियर होके जा रहे हो, भले ही आप इतने सिंसियर नहीं हो, बट आप अपने इंटरव्यूअर से एक अलग तरीके से बात करोगे। तो ये चीज क्या है, एक इंसान की मल्टीपल फॉर्म्स।
ऐसे पॉलीमॉर्फिज्म कहता है। पॉली का मतलब है मैनी, फॉर्म्स का मतलब, मॉर्फ का मतलब है फॉर्म्स। अगर आपको इतनी चीज समझ में आ गई कि एक ही इंसान मल्टीपल बिहेवियर शो करता है, मल्टीपल फॉर्म्स शो करता है, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन इन ऊप्स? एब्स्ट्रैक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टॉपिक इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना। एब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू द एबिलिटी टू हाइड कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शो ओनली द नेसेसरी फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब एब्स्ट्रैक्शन का क्या काम होता है? एब्स्ट्रैक्शन सिर्फ आपको आपकी नेसेसरी डिटेल्स आपको शो करेगा। जितनी डिटेल्स का आपको काम है, सिर्फ उतनी डिटेल शो करेगा यूजर को। अगर आपको अनवांटेड डिटेल्स जो आपके काम की नहीं है वो आपको शो नहीं करेगा। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, रियल वर्ल्ड एग्जांपल बता देता हूँ। अब एक बहुत फेमस एग्जांपल है कार का, बट हम कार का एग्जांपल नहीं देखेंगे यहाँ पे, हम किसी और चीज का एग्जांपल देखते हैं। हम एटीएम मशीन का एग्जांपल देखते हैं। अब ये एटीएम मशीन है, अब आपको 10,000 रुपये कैश निकलवाने हैं। अब आपने यहाँ पे पिन वगैरह भर दिया और यहाँ से आपकी 10,000 रुपये की अमाउंट आ गई। अब देखो क्या हुआ, अब बैक एंड में क्या प्रोसेस हुई, कैसे एटीएम ने आपको जो आपने पिन भरा उसके हिसाब से आपको पैसे दिए, ये तो आपको मतलब नहीं है ना, वो आपको बताएगा। सिर्फ आपको आपकी नेसेसरी डिटेल्स देगा, बाकी डिटेल्स हाइड कर देगा। तो इसको ही हम एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या काम करेगा? एब्स्ट्रैक्शन यूजर को सिर्फ नेसेसरी डिटेल देगा और जितनी भी अनवांटेड अननेसेसरी डिटेल्स है वो हाइड हो जाएगी। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? एब्स्ट्रैक्शन एक हाइडिंग का काम करता है कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली नेसेसरी फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इतनी चीज अगर आपको समझ आ गई तो आप इजिली इंटरव्यू के अंदर भी बताओगे। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मच मेमोरी डज ए क्लास ऑक्यूपाई? तो यार जब मैंने अपनी बीटेक की थी तो मुझे ये हमेशा डाउट रहता था कि क्लास भी एक मेमोरी लेती है। तो इसका आंसर क्या है? क्लास डू नॉट कंज्यूम एनी मेमोरी, दे आर जस्ट ए ब्लूप्रिंट बेस्ड ऑन विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड दे एक्चुअली इनिशियलाइज द क्लास मेंबर्स एंड मेथड्स देयरफॉर कंज्यूम मेमोरी। अब मैं आपको यहाँ पे दो वर्ड बताऊंगा, अगर आपने ये समझ लिया तो बात खत्म हो जाएगी। क्लास कोई मेमोरी नहीं लेगी, नो मेमोरी। ऑब्जेक्ट मेमोरी लेता है, ऑब्जेक्ट कंज्यूम मेमोरी। अगर आपको ये दो चीज समझ में आ गई तो ये जितने भी यहाँ पे लैंग्वेज लिखी है, जितना भी आपको यहाँ पे बकवास दिख रही है, ये सब चीज यही है, इस लैंग्वेज के अंदर आपका खत्म हो गया। इन दो वर्ड्स के अंदर मैंने आपको चीजें समझा दी। क्लास हमारी कभी भी मेमोरी नहीं लेगा, ऑब्जेक्ट हमारी मेमोरी लेता है। तो बाकी चीज यहाँ से रीड कर लेना। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? ये क्वेश्चन यार आप विश्वास नहीं मानोगे, आप किसी भी इंटरव्यू के अंदर चले जाना और वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर एक ऐसा क्वेश्चन है इसके ऊपर इंटरव्यू आपसे काफी क्वेश्चंस पूछ सकता है। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? काफी कंपनीज, अब मैं आपको कंपनीज के नेम भी बता देता हूँ। टीसीएस, इन्फोसिस, एसेंचर, विप्रो। मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल स्टूडेंट से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लेना। कंस्ट्रक्टर्स आर स्पेशल मेथड्स हुज नेम इज द नेम एज क्लास नेम। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, कंस्ट्रक्टर आर स्पेशल मेथड्स, एक स्पेशल मेथड्स होते हैं जिसका नाम क्लास के नाम जैसा होता है। द कंस्ट्रक्टर सर्व द स्पेशल पर्पज ऑफ इनिशियलिंग द ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल एनिमल, एस सी इक्वल टू न्यू एनिमल। ठीक है, ये हमारे कंस्ट्रक्टर है, मैंने कंस्ट्रक्टर बना के दिखा दिया। अब जो आपका क्लास का नाम होगा, अगर मेरी क्लास का नाम ए है तो जो मेरा कंस्ट्रक्टर है तो वो भी मेरा ए नाम से ही बनेगा, एस सी न्यू ए। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, ये सिर्फ आपका रेफरेंस का काम करता है। तो मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है जो कंस्ट्रक्टर का नेम होता है वो क्लास के नेम से होता है। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर एक्सेस स्पेसिफायर्स? Access specifier are special types of keywords that are used to specify or control the accessibility of entities like classes, methods, and so on. Private, public, protected are example of access specifiers. अब आप लोगों ने हमेशा एक लाइन देखी होगी, पब्लिक वॉइड कोई भी फंक्शन है। अब आपको अगर काफी स्टूडेंट्स को पता होगा, काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि ये आप देख तो लेते हो कि एक मेरा फंक्शन बनना है पब्लिक है, बट ये पब्लिक क्या है? यहाँ पे मैं प्राइवेट भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं प्रोटेक्टेड भी कर सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर आर स्पेशल टाइप्स ऑफ कीवर्ड दैट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई और कंट्रोल द एक्सेसिबिलिटी ऑफ एंटिटीज। तो यार देखो, एक्सेस देते हैं, ये एक्सेस प्रोवाइड करता है आपकी क्लासेस को, मेथड्स को। आप अपनी क्लास को पब्लिक बना सकते हो, प्राइवेट बना सकते हो, तो ये आपको एक एक्सेस देता है। ठीक है, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड एग्जांपल्स है। तो आपको इतनी चीज समझ में आ चुकी होगी।
तो पब्लिक की अपनी कुछ एक एक्सेस रहता है, प्राइवेट का एक अलग एक्सेस रहता है, प्रोटेक्टेड का एक अलग एक्सेस रहता है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अच्छी तरीके से समझ लेना। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, एंड इस क्वेश्चन से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, जो अनाउंसमेंट पहली बार इस वीडियो के अंदर होगी। हम लेके आ रहे हैं आप लोग के लिए एक बिगेस्ट लॉन्च होने वाला असेंचर इंटरव्यू सेशन, जो आपका 8 सितंबर में होने वाला है। संडे संडे को ये सेशन होगा। संडे हमने इसलिए रखा है क्योंकि जो सैटरडे संडे में मोस्टली स्टूडेंट्स फ्री होते हैं, तो 9:30 पे रेडी रहना। 9:30 पे सेशन होने वाला है। 9:30 टू 10 PM ये सेशन होगा। और अगर आपने हमारे पहले सेशंस लिए हैं, हमने कोडिंग सेशन भी करा था, हमने एप्टीट्यूड सेशन भी करा था, उसमें आपको पता होगा कि सेशन हम एक्सटेंड भी कर लेते हैं, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेशन बहुत बड़ा सेशन होने वाला है, एक असेंचर इंटरव्यू सेशन होगा। इसके अंदर हम जान रहे होंगे कि हम इंटरव्यू कैसे क्रैक करें। अभी आपके इंटरव्यूज हो गए, तो हम कैसे इंटरव्यू क्रैक करेंगे, क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, सारी चीजें मैं इस सेशन के अंदर बताने वाला हूँ। तो सेशन में जरूर आ जाना, इसलिए इसका प्राइस इतना मिनिमम रखा है जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस सेशन में आए और आके चीजें सीख के अपना इंटरव्यू क्रैक करे। 49 रुपीज का सेशन होने वाला है एज यूजुअल। देखो ये बहुत मिनिमम अमाउंट हम आपसे पे कर रहे हैं, बहुत एक मिनिमम अमाउंट है, ठीक है। तो एक इतनी मिनिमम अमाउंट हमने रखी है जिससे कि आप काफी स्टूडेंट्स इसमें सेशंस में आए एंड आके चीजें सीखे। तो 49 रुपीज का सेशन है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। सीट्स मैं पहले ही बता देता हूँ, बाद में मुझे मत कहना। 300 सीट्स है, 300 सीट्स है, लिमिटेड सीट्स है। बुकिंग बहुत जल्दी हो जाती है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अपनी प्रायोरिटी पे बुकिंग कर देना, फिर कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे मत कहना कि भैया सीट्स बुक नहीं हो पा रही है। जैसे ही 300 सीट्स पूरी हो जाती है, वो सेशन आपसे बुकिंग नहीं लेगा। तो 300 सीट्स है, लिमिटेड सीट्स है, जाके बुक कर लो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग। ये मेथड ओवरलोडिंग क्या है? मेथड ओवरलोडिंग इन जावा मीन्स हैविंग टू और मोर मेथड्स इन ए क्लास विद सेम नेम एंड डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। अब क्या होता है मेथड ओवरलोडिंग क्या है? दो या दो से ज्यादा मेथड्स है एक ही क्लास के अंदर, सेम नेम पे है बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स पे है। इट कैन बी डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और डिफरेंट डेटा टाइप्स। अब जैसे आप लोगों ने क्या करा, एक क्लास बनाई, उसके अंदर आपने सेम नेम के फंक्शंस बना दिए। सपोज आपने एक सम फंक्शन बना दिया और यहाँ पे एक आर्गुमेंट है ए बी, और आपने एक और सेम फंक्शन बना दिया यहाँ पे ए बी सी। तो अब क्या होगा? अब अगर आपको मेथड ओवरलोडिंग करनी है, तो आप दो कंडीशन से ओवरलोड कर सकते हो। या तो आप डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट ले लो, जैसे यहाँ पे तो दो आर्गुमेंट थे और यहाँ पे मैंने तीन आर्गुमेंट ले लिए, मैं एक और फंक्शन बना के वहाँ पे चार आर्गुमेंट ले सकता हूँ। या फिर आप डेटा टाइप चेंज कर दो। अगर मैंने सम ए बी बनाया और ये इंट है, ए बी इंट है, तो मैं अगला सम फंक्शन सेम नेम का बना सकता हूँ, बट इस बार मैं उसको डबल में बना लूंगा, डबल ए डबल बी, या लॉन्ग कुछ भी बना सकते हो। या तो आप अपना डिफरेंट कर दो डेटा टाइप, या फिर आप नंबर ऑफ आर्गुमेंट अपने बढ़ा दो या घटा दो। तो आप दो कंडीशन से मेथड ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हो। अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया कि हाउ वी कैन अचीव मेथड लोडिंग, तो आपको ये बताना है कि या तो हम डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट यूज कर ले, या फिर हम डिफरेंट डेटा टाइप यूज कर ले। उसकी हेल्प से हम मेथड ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हैं। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस आर देयर? सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बट मैंने फिर भी आपको एक बार बता दिया जिससे कि आपको नॉलेज हो जाए। तो आपको नाम टर्म्स पता होना चाहिए, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक क्लास डिराइव करेगी डायरेक्टली एक बेस क्लास से, तो एक चाइल्ड क्लास होगी और एक बेस क्लास होगी, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर मल्टीपल बेस क्लास होगी, ठीक है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, वन चाइल्ड क्लास डिराइव्ड फ्रॉम द क्लास विच इज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम अनदर बेस क्लास। तो ये हमारा मल्टी लेवल होता है। हायरार्किकल में क्या है, मल्टीपल चाइल्ड क्लास डिराइव्ड फ्रॉम ए सिंगल बेस क्लास। आपको ज्यादा थ्योरी पे नहीं जाना है, आपको बस इतना भी पता होगा कि कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं, वो भी इनफ है। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और अगर आपको डिटेलिंग में जाना है तो आप जीएफजी पे भी जा सकते हो, आप ये भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। अब मैं आपको ये भी देखो, ये भी हमने एक थ्योरेटिकल प्लस ग्राफिकल या फिर डायग्रामेटिकल कह सकते हैं हम। अगर आपको इनके बारे में ये पढ़ने की नीड नहीं है आपको, अगर आप ये डायग्राम देख लेते हो तो आप इसे समझ जाओगे। इनहेरिटेंस के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि इनहेरिटेंस क्या होता है। सिंगल इनहेरिटेंस में मतलब हमारी एक बेस क्लास है और ड्राइव क्लास भी एक है। और मल्टीपल इनहेरिटेंस में यहाँ पे हमारी मल्टीपल तो पेरेंट्स है, देखो मल्टीपल पेरेंट्स है और चाइल्ड क्लास एक ही है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा ये मान लो ये आपके ग्रैंड फादर हो गए, ये आपके फादर हो गए एंड ये आप हो।
तो इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज ली, ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टीज फादर में आई, फादर की प्रॉपर्टी चाइल्ड में आई। अब इसमें क्या हुआ, इसमें एक बेस क्लास रहेगी, बट इसका एक्सेस हम मल्टीपल, देखो एक पेरेंट्स के मल्टीपल चाइल्ड C1 C2 C3। अब इसमें क्या है, ये हाइब्रिड है, ये यूज नहीं होता है तो इसको पढ़ने की नीड नहीं है। सिंगल मल्टीपल मल्टी लेवल इतना अगर आपको पता है तो ये वेल एंड इनफ है। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 16, कैन वी ओवरलोड द कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास? यस, वी कैन ओवरलोड द कंस्ट्रक्टर इन क्लास इन जावा। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज डन व्हेन वी वांट कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट पैरामीटर। जैसे हमने अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, फंक्शन ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, देखो ये रही सेम, जैसे हमने मेथड ओवरलोडिंग करी ऐसे ही हमारी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होती है। तो क्वेश्चन सेम है, वहां पे जाके अगर आपने वो चीज पढ़ ली कि मेथड ओवरलोडिंग कैसे होती है, सेम ऐसे ही हमारी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होती है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज इंटरफेस? इंटरफेस रेफर्स टू स्पेशल टाइप ऑफ क्लास। इंटरफेस एक क्लास ही होती है विच कंटेन्स मेथड्स बट नॉट देयर डेफिनेशन। वहां पे आपकी डिक्लेरेशन होगी, ओनली डिक्लेरेशन ऑफ मेथड इज अलाउड इनसाइड एन इंटरफेस। तो आपकी डिक्लेरेशन जरूर होगी बट आप उन मेथड्स को डिफाइन नहीं करते हो। टू यूज एन इंटरफेस यू कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब जो भी मेथड्स होंगे आप उनको डिक्लेयर कर सकते हो बट आपको वहां पे डिफाइन नहीं करने हैं। और अगर आप इंटरफेस का यूज कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछ ले क्या इंटरफेस का ऑब्जेक्ट्स बनता है तो आपको क्या कहना है, नो। इंटरफेस कभी भी ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट नहीं करता है, सिर्फ क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ ऊप्स? अब तक हमने ऊप्स के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला एडवांटेजेस है ऑफर सिक्योरिटी, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अलाउज यूज रीयूज ऑफ कोड। इनहेरिटेंस में हमने क्या किया, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी चाइल्ड में आ गई तो रीयूजेबिलिटी, ऑफर यूज ऑफ कोड, इंश्योर्स फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटेन्स कोड कंसिस्टेंटली। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस थे जो आपको पता होने चाहिए, जो आपको याद होने चाहिए। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सेप्शनल हैंडलिंग? एक्सेप्शनल हैंडलिंग काफी स्टूडेंट्स को पता होगी, अगर नहीं पता है तो मैं इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ। एक्सेप्शंस आर द मेजर रीजन फॉर सॉफ्टवेयर फेलियर। अब देखो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इतना सारा कोड लिखता है तो वहां पे सॉफ्टवेयर फेलियर ना हो तो उसके लिए हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज होता है। द एक्सेप्शन कैन बी हैंडल्ड इन द प्रोग्राम बिफोर एंड प्रिवेंट द एग्जीक्यूशन फ्रॉम स्टॉपिंग। एक्सेप्शन की हेल्प से हम कोई भी हमारे प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ रही है उसको एग्जीक्यूट करने से स्टॉप कर सकते हैं। दिस इज नोन एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। बहुत सारे एक्सेप्शन आ सकते हैं तो आप पहले ही उसको एक्सेप्शन को एक्सेप्ट कर दो, पहले ही लिखने से पहले अपने, जैसे कोई भी एक्सेप्शन आ रहा है तो मैं पहले ही वहां पे चीजें लिख दूंगा, कोड लिख दूंगा, जिससे कि मेरे एग्जीक्यूशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। कम टू द लास्ट क्वेश्चन, तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है तो ध्यान से सुन लेना एंड काफी कुछ आप इस वीडियो में सीख लियोगे। तो कैन वी रन ए जावा एप्लीकेशन विदाउट इंप्लीमेंटिंग द ओप्स कॉन्सेप्ट? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नो, जावा एप्लीकेशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पहले ही बता दूं जावा एप्लीकेशन बेस्ड होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, उस कॉन्सेप्ट के। हैंस दे कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड विदाउट इट। ऑन अदर एंड सी प्लस प्लस कैन बी इंप्लीमेंटेड विदाउट ऊप्स एज इट ऑल्सो सपोर्ट्स स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग मॉडल। तो सी प्लस प्लस से हम एप्लीकेशन बना सकते हैं बिना ऊप्स के कॉन्सेप्ट के, बट जावा ऊप्स का कॉन्सेप्ट यूज करता है। तो जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं उनको पता होगा, जो जावा यूज करते हैं उनको ये भी पता होगा। तो जावा हमारी ऊप्स के बिना एप्लीकेशन नहीं बन पाएगी। अगर हमें सी प्लस प्लस के अंदर एप्लीकेशन बनानी है तो हम बिना ऊप्स के भी बना सकते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग मॉडल वो सपोर्ट करता है। तो होप्स आपको चीजें समझ आ चुकी होगी, हमने सारी चीजें देख ली, हमने काफी क्वेश्चंस, काफी टाइप्स के क्वेश्चंस किए एंड असेंचर के अंदर ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे नहीं जाने। अगर आप इतने क्वेश्चंस भी कर लेते हो ऊप्स के अंदर तो ये काफी इनफ है। तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना एंड अभी काफी कंटेंट आप लोग के लिए आने वाला, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करे रखोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तुरंत के तुरंत आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी। एंड साथ साथ इस इंटरव्यू प्रिपरेशन को फॉलो करना, अभी काफी इंटरव्यू वन शॉट्स आने वाले हैं, एसक्यूएल डीबीएमएस, तो काफी अभी प्रोजेक्ट वन शॉट, काफी वन शॉट्स आने वाले हैं। तो पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करना, अच्छी तरीके से कंप्लीट प्लेलिस्ट देख लोगे तो आप इजिली असेंचर का इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेशन लेना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, अभी के अभी सीट्स को बुक कर लो क्योंकि लिमिटेड सीट्स है। तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।